नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। अब हम वापसी की यात्रा पर हैं। हवाई यात्रा दरभंगा से दिल्ली की वापसी की यात्रा पर आपको पूरी यात्रा दिखाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त हम लोग दिल्ली मोड़ पर आ चुके हैं। इधर बस स्टैंड है राइट हैंड पे, जो कि पार्किंग के लिए यूज़ होगा, ऐसा हमें जामी जानकारी मिली है। दरभंगा एयरपोर्ट की पार्किंग के लिए इसका जो कुछ एरिया यूज़ किया जाएगा। और हम लोग अब ये फ़्लाइट है हम लोग की 11:45 पर जो बेंगलोर से आएगी वही फ़्लाइट दिल्ली के लिए जाएगी और उसी में हम लोग को बोर्डिंग करना है। और यहाँ पर हम लोग एयरपोर्ट की तरफ पहुँचते हुए बस चंद मीटर की दूरी है। राशिद हमारे साथ। राशिद, क्या कहेंगे आप? यहाँ पर काफ़ी कुछ बदलाव हो गया है पिछले 4-5 दिन। बिल्कुल, अब तो यकीन नहीं होता है कि 2 से 3 घंटे में दिल्ली पहुंच जाएंगे। सबसे ज़्यादा हम लोगों यानी बिजनेस करने वाले जितने लोग हैं उनको फ़ायदा हुआ। या तो पटना से राजधानी पकड़िए या दरभंगा से कोई बिहार संपर्क जैसा सुपर फास्ट पकड़िए। अब सेम डे में जाके नेक्स्ट डे आ सकते हैं। पहले 4 से 5 दिनों का चक्कर लग जाता है। 2 घंटे में आप पहुँच जाएंगे। 2 घंटे में पहुँच जाएंगे। तो हम लोग बस अड्डा आ चुके हैं, माफ़ कीजिएगा, हवाई अड्डा आ चुके हैं। और हवाई अड्डे पर देखिए तैयारी, यहाँ पर लोग सब अब एंट्री होने लगी है। लोग अंदर जाने लगे। दिल्ली वाली फ़्लाइट के लिए जो है वो एंट्री होने लगी है और हम भी एंट्री लेंगे अभी। तो आप बने रहिए इस यात्रा पर। बहुत ही अच्छी यात्रा, एक्साइटिंग यात्रा होगी। और उसके बाद हम लोग जो है वो दिखाएंगे आपको, जो भी तस्वीर अलाउ होगा हम वहाँ तक दिखाएंगे आपको। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दरभंगा रॉक्स। तो दोस्तों, हम लोग दरभंगा से दिल्ली की स्पाइस जेट की यात्रा पर हैं। हमारे साथ अरशद भी यात्रा कर रहे हैं और हम लोग सिविल इनक्लेव में पहुंच चुके हैं और हम आपको पूरी यात्रा कराएंगे वापसी की, दरभंगा से दिल्ली की, जो 11:45 पर है और चेक इन हो रहा है। हम लोग चलते हैं। फ़िलहाल अभी यात्री नहीं दिखाई दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो है अभी आने वालों की संख्या ज़्यादा है। क्या कहेंगे अरशद? आने वालों की संख्या ज़्यादा है। आने वालों की पीक आवर है। हाँ, सीज़न है। तो चलते हैं आगे और आपको दिखाते हैं कुछ और तस्वीर। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दरभंगा रॉक्स, क्योंकि ये भी यात्रा एक्साइटिंग होने वाली है, रिटर्न जर्नी की यात्रा। रोक देना, रोकना दे, दोबारा पकड़ा नहीं, रोकना। हम लोग सिविल इनक्लेव से निकल चुके हैं। दरभंगा के सिविल इनक्लेव से निकलते हुए रनवे पर जा रहे हैं फ़्लाइट में बोर्डिंग के लिए। और यही अप्रोच रोड नया बनाया गया है, पिचिंग हो गई है और बस में यात्री सवार हैं। अभी बैक किया जा रहा है क्योंकि उधर से जो बेंगलोर से फ़्लाइट आई है उसके जो यात्री हैं उसमें उसको रवाना किया जा रहा है उधर स्पाइस जेट की बस को। और अब ये सिविल इनक्लेव से निकलती हुई। तो कुछ इस तरह की छोटी मोटी समस्याएं हैं, संसाधन और जगह की कमी नज़र आती है हमें। वहाँ पर भी नज़र आया सिविल इनक्लेव पर। और ये देखिए यहाँ पर अभी बाउंड्री बनना बाकी है और अप्रोच रोड में पिचिंग कर दी गई है। और इस तरफ बाईं तरफ वही जयनगर हाईवे है। और अब हम लोग यहाँ से मेन विमान तक पहुँच रहे हैं। तो सिविल इनक्लेव पर कुछ समस्याएं दिखाई दे रही थी, जैसे बहुत सारे यात्री खड़े हुए थे, जगह नहीं थी। और इस तरह की समस्याएं फ़िलहाल आ रही हैं कि यात्रियों को बैठने की जगह नहीं। हम खुद 1 से 1.5 घंटे तक हमें खड़ा रहना पड़ा। और ये जो विमान आपको दिख रहा है इसी तक हम लोग को पहुंचना है और वहीं बोर्डिंग होगी। फ़िलहाल विमान को जो भी सपोर्ट है वो दिया जा रहा है। वीडियो थोड़ा सा बना सकते हैं, थोड़ा सा वीडियो नहीं। तो हम लोग विमान के अंदर आ गए हैं, अपनी सीट पे जा रहे हैं और हम लोग के बीच में है सीटिंग। चलते हैं। विमान अभी खाली है लेकिन थोड़ी देर में भर जाएगा। लोग आके बैठते हैं।
हैव योर अटेंशन प्लीज। विमान में ईंधन डालने की प्रक्रिया जारी है। कृपया अपने स्थान पर बैठे रहें और अपनी कुर्सी की पेटी ना बांधें। धूम्रपान और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग वर्जित है। धन्यवाद। तो फ्लाइट शुरू हो गई है यहाँ से, अब मूवमेंट चालू हो गई फ्लाइट की और अब थोड़ी देर में ये टेक ऑफ कर जाएगी। इस समय हम दरभंगा से दिल्ली की फ़्लाइट की यात्रा पर हैं और आप देखिए इस समय थोड़ा सीट के हिसाब से सब लोग बैठे हुए हैं और इस तरफ जो है खिड़की की तरफ हमें जो है वो हिमालय नज़र आ रहा है। देखिए हिमालय नज़र आ रहा है, हिमालय की श्रृंखला बहुत लंबी साफ साफ दिखाई दे रही है हमें। बात यह है कि यहाँ पे लेग स्पेस ज़्यादा है क्योंकि हम लोग इमरजेंसी गेट के पास हैं। लेग स्पेस यहाँ पर अच्छा खासा है और ये अच्छी चीज़ है। फ्लाइट ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा हम लोग कवर कर चुके हैं और अब हमारे साथ जो ट्रैवल कर रहे हैं अरशद, उनसे कुछ बातचीत कर लेते हैं इस फ्लाइट को लेकर के, जो ऐतिहासिक उड़ान 4-5 दिनों से चल रही है उसको लेकर के बातचीत कर लेते हैं। तो मतलब आपने कभी सोचा था कि आप दरभंगा से एक दिन फ़्लाइट लेकर के दिल्ली जाएंगे? देखिए दिल में तो ख्वाहिश थी कि दरभंगा से ही फ़्लाइट लें, क्योंकि हमें 5 घंटे की सफ़र करके पटना जाना पड़ता था। पटना जाने के बाद भी उसमें अगर आप गांधी सेतु पर फंस गए तो जाम में फंस गए तो फिर आपकी फ़्लाइट मिस हो सकती है। लेकिन अब क्या है कि आप नियर बाई आधे घंटे में दरभंगा में हैं तो आधे घंटे में पहुंच सकते हैं। और इसमें हमारे बहुत सारे यात्री ऐसे हैं जो ट्रैवल कर रहे हैं। एक यात्री हमारे साथ हैं, आपका शुभ नाम सर? सुबोध। आप सुबोध जी, आप यहीं दरभंगा के रहने वाले? आप दिल्ली हमेशा आते जाते रहते हैं? 2 बार आते रहते हैं। तो पहली बार आप सफ़र कर रहे हैं, कैसा अनुभव है? अब तो बहुत अच्छा है, खुशी का बात है कि मिथिलांचल में खासकर दरभंगा में जो लोग वंचित रहा है यहाँ पर बिहार के लैंड होते हुए बंद करने तक अपनी कुर्सी पर ही बैठे रहें और कुर्सी की पेटी बांधी रखें। स्पाइसजेट इज प्लीज्ड टू अनाउंस येट अनदर बिफोर टाइम अराइवल। सभी से निवेदन है कि आगे के द्वार से प्रस्थान करें। सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए आपके आगे बैठे पैसेंजर्स के एयरक्राफ्ट से उतरने तक अपनी सीट पर ही बैठे रहें। कैबिन में किसी भी सामान को हाथ न लगाएं और आपस में दूरी बनाए रखने के लिए लैडर और कोच पे बनी मार्किंग को फॉलो करें। तो दोस्तों इस समय हम लोग बाहर निकल रहे हैं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। दरभंगा से फ़्लाइट आ चुकी है, लेकिन समस्या यहाँ पर दोस्तों ये है कि सबसे एंड में रखा जा रहा है। गेट जो लगाया जा रहा है सबसे एंड में और चलना पड़ रहा है यात्रियों को बहुत ज़्यादा। अरशद क्या कहेंगे? बिल्कुल ज़्यादा जितना समय मुझे आने में फ़्लाइट में लगा है उससे ज़्यादा तो यहाँ से आपको बाहर निकलने में जिसको बैगेज है, जो बैगेज, उसमें भी समय लगेगा। आधा घंटा 40 मिनट या 30 मिनट है और बहुत लंबा चलना पड़ रहा है ये। जब हम लोग गए थे दरभंगा तो 60 नंबर गेट से गए थे। अभी कौन से गेट पर? 58 नंबर गेट से। 58, समझिए कि एंड में था बिल्कुल। और ये समस्या है कि आप 1.5 घंटे में अगर आ गए तो 1.5 घंटा तो अरशद निकलने में लग जाएगा। फिर बात तो बराबर हो गई, 3 घंटे। बिल्कुल
तो ये स्थिति है IGI एयरपोर्ट पर कि दरभंगा की फ़्लाइट को बिल्कुल एंड में रखा जा रहा है और इस समय हम लोग निकलते हुए जा रहे हैं। दोस्तों हम IGI एयरपोर्ट पर, बहुत लंबा चौड़ा एयरपोर्ट पर आ चुके हैं अपने बैगेज को लेने के लिए। बेल्ट नंबर 5 है और यहीं अपना सामान आएगा, तो वेट करते हैं सामान के लिए। और इसी बैगेज नंबर, ये बेल्ट नंबर 5 है। तो हमने अपना बैगेज ले लिया, अरशद ने भी अपना बैगेज ले लिया है और अब हम लोग बाहर एग्ज़िट कर रहे हैं IGI एयरपोर्ट से। IGI एयरपोर्ट से एग्ज़िट करते हुए तो ऐतिहासिक यात्रा रिटर्न जर्नी की ये दोस्तों यहीं तक IGI एयरपोर्ट पर। आपको दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दरभंगा रॉक्स। अंत में कुछ कहना चाहेंगे अरशद? दरभंगा रॉक्स के सभी सब्सक्राइबर को तहे दिल से धन्यवाद। हमने अपनी यात्रा दिल्ली से दरभंगा और दरभंगा से दिल्ली दोनों पूरी की है। पूरा हुआ और सपना हमारा भी पूरा हुआ, पूरे मिथिलांचल का पूरा हुआ कि हम लोग अब महानगरों से कनेक्ट हो गए हैं। और इस तरीके से अब हमारी ये यात्रा, तो दरभंगा रॉक्स के तरफ से तमाम हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, हमारी जो फैमिली है, उनको हैप्पी दिवाली और हैप्पी छठ। क्या कहेंगे आप भी? बिल्कुल, हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी छठ। तो उम्मीद है ये वीडियो दोस्तों पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे, आप देखते हैं दरभंगा रॉक्स। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।